अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और इसको जो जानता है उसे तत्वज्ञ जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत, तुम समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो कार्य हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह संक्षेप में मुझसे सुनो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में ऋषियों द्वारा विभिन्न और विविध छंदों में बहुत प्रकार से गाया गया है तथा समयक प्रकार से निश्चित किए हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा अर्थात ब्रह्मा के सूचक शब्दों द्वारा कहा गया है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक मन, इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, स्थूल देह, चेतना, अंतःकरण की चेतन वृत्ति तथा धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप में कहा गया है। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षमा, आर्जव, आचार्य की सेवा, शुद्धि, स्थिरता और आत्मसंयम, इंद्रियों के विषय के प्रति वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, व्याधि और दुख में दोष दर्शन, आसक्ति तथा पुत्र, पत्नी, गृह आदि में अनभिष्वंग, तादात्म्य का अभाव और इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में समचित्तता। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षमा, आर्जव, आचार्य की सेवा, शुद्धि, स्थिरता और आत्मसंयम, इंद्रियों के विषय के प्रति वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, व्याधि और दुख में दोष दर्शन, आसक्ति तथा पुत्र, पत्नी, गृह आदि में अनभिष्वंग, तादात्म्य का अभाव और इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में समचित्तता। मैं उस ज्ञेय वस्तु को स्पष्ट कहूंगा जिसे जानकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। वह ज्ञेय है, अनादि, परम ब्रह्मा, जो न सत और न असत ही कहा जा सकता है। वह सब ओर हाथ पैर वाला है और सब ओर से नेत्र, शिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है। वह जगत में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह समस्त इंद्रियों के गुणों के द्वारा प्रकाशित होने वाला, परंतु समस्त इंद्रियों से रहित है, आसक्ति रहित तथा गुण रहित होते हुए भी सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों का भोक्ता है। वह ब्रह्मा भूत मात्र के अंतर्बाह्य स्थित है। वह चर है और अचर भी सूक्ष्म होने से वह अविज्ञेय है। वह सुदूर और अत्यंत समीपस्थ भी है और वह अविभक्त है, तथापि वह भूतों में विभक्त के समान स्थित है। वह ज्ञेय ब्रह्मा भूतमात्र का भर्ता, संहारकर्ता और उत्पत्ति करता है। वह ब्रह्मा ज्योतियों की भी ज्योति और अज्ञान अंधकार से परे कहा जाता है। वह ज्ञान चैतन्य स्वरूप ज्ञेय और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य ज्ञानगमय है। वह सभी के हृदय में स्थित है। इस प्रकार मेरे द्वारा क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेपत कहा गया। इसे तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तुम अनादि जानो और तुम यह भी जानो कि सभी विकार और गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। कार्य और कारण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और पुरुष सुख दुख के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों का संग ही इस पुरुष के शुभ और अशुभ योनियों में जन्म लेने का कारण है। परम पुरुष ही इस देह में उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य जानता है, वह सब प्रकार से रहता हुआ, व्यवहार करता हुआ भी पुनः नहीं जन्मता है। कोई पुरुष ध्यान के अभ्यास से आत्मा को आत्मा, हृदय में आत्मा, शुद्ध बुद्धि के द्वारा देखते हैं। अन्य लोग सांख्य योग के द्वारा तथा कोई साधक कर्मयोग से आत्मा को देखते हैं। परंतु अन्य लोग जो स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से, आचार्यों से सुनकर ही उपासना करते हैं, वे श्रुतिप्रायण अर्थात श्रवण ही जिनके लिए परम साधन है, लोग भी मृत्यु को निसंदेह तर जाते हैं।
हे भरत श्रेष्ठ, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम चराचर वस्तु उत्पन्न होती है, उस सबको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुई जानो। जो पुरुष समस्त नश्वर भूतों में अनश्वर परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है, वही वास्तव में देखता है। निश्चय ही वह पुरुष सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को समान हुआ आत्मा के द्वारा आत्मा का नाश नहीं करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष समस्त कर्मों को सर्वश प्रकृति द्वारा ही किए गए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही वास्तव में देखता है। यह पुरुष जब भूतों के पृथक भावों को एक परमात्मा में स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही यह विस्तार हुआ जानता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कौन्ते, अनादि और निर्गुण होने से यह परमात्मा अव्यय है। शरीर में स्थित हुआ भी वस्तुत वह न कर्म करता है और न फलों से लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सर्वत्र देह में स्थित आत्मा लिप्त नहीं होता। हे भारत, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही क्षेत्री क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार जो पुरुष ज्ञानचक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा प्रकृति के विकारों से मोक्ष को जानते हैं, वे परम ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं।